महाकुंभ को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वाला आरोपित पकड़ा गया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के सिरौली क्षेत्र का है, जहां पर सोशल मीडिया पर महाकुंभ स्नान पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आरोपी नईम अंसारी को पुलिस ने रविवार को शाम उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। महाकुंभ पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर हिंदू संगठनों में रोष है, जिसकी शिकायत हिंदू जागरण मंच के युवा जिलाध्यक्ष हिमांशु पटेल ने एक्स के माध्यम से आरोपी युवक की बरेली पुलिस से शिकायत की थी। शिकायत करने में सिरौली पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया है। सच से कनेक्शन के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट। एसडीएम आंवला ने किया गौशाला का निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर उपजिलाधिकारी एन राम के द्वारा आंवला तहसील के ही गांव नौगमक अहिरान के गौ संरक्षण केंद्र का निरीक्षण किया गया, जिसमें निरीक्षण के दौरान ग्राम प्रधान व सचिव उपस्थित नहीं मिले। उनके द्वारा मीटिंग होना बताया गया। जांच के दौरान गौशाला में 105 गाय पाई गई। इन गायों की देखरेख के लिए 4 केयरटेकर लगाए गए। गायों को खाने के लिए भूसा पर्याप्त मात्रा में पाया गया, मगर चोकर उपलब्ध नहीं था। हरे चारे को लेकर भी बताया गया कि बुआई की गई है। उन्होंने इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गौशाला में कोई भी गाय बीमार नहीं मिली। सभी गायों को पीने के लिए पर्याप्त उपलब्धता पाई गई, मगर कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं हो पाया। उन्होंने सभी अभिलेखों को सही करने के निर्देश दिए। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। यहाँ सर नगर में जो इस समय हाउस टैक्स के लोगों को चालान जा रहे हैं और आरसी की तैयारी चल रही है, लोगों से इस चीज़ की चर्चा सुना है, तो इसके विषय में ज़रा बताएं। ऐसा है, आपने अच्छा सवाल किया है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से अपने शहर के सम्मानित लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि पहले तो मेरा तरीका ये रहता है कि जो नगर पालिका पे मकान टैक्स और पानी का टूटा हुआ पैसा है, व्यक्तिगत उनकी बुला के हम मीटिंग लेते हैं और सम्मान के साथ उनसे कहते हैं भैया ये जमा करो, ये ज़रूरी है, क्योंकि इस जमा की बेस पे ही राज्य सरकारें और सेंट्रल गवर्नमेंट हमको अनुदान राशि देती हैं। 21-22 में जब संजीव भाई चेयरमैन थे, वसूली अच्छी नहीं हुई, तो उसके कारण तकरीबन सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारा 4 करोड़ रुपए रोका, जो हमें आज तक नहीं मिला है। पिछली साल हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने वसूली अच्छी कर दी, तो 15वें वित्त का पैसा मिल गया। इसका तरीका ये होता है कि जितनी वसूली हर साल 10% बढ़ा के करना है, तब सरकार हमको अलग से ग्रांट अनुदान राशि देगी, अन्यथा नहीं देगी। तो इस साल हम लोग थोड़ा सा वसूली में कमज़ोर हैं, इसलिए हमने अपने कर्मचारियों से कहा भाई चालान भेजो, चालान के थ्रू मैसेज पहुंच जाएगा कि भाई जिन पे टूटा हुआ बकाया है वो फरवरी और मार्च में एक हिस्से में जमा कर दें। यदि एक हिस्से में नहीं जमा कर पा रहे हैं तो 2 महीने में जमा कर दें, आधा फरवरी में आधा मार्च में, जिससे नगर पालिका का टारगेट पूरा हो जाएगा और मिलने वाली अनुदान राशियाँ मिल जाएंगी, जिससे शहर का डेवलपमेंट होगा। जो लोग हठधर्मी दिखाते हैं, जमा नहीं करते हैं, कर्मचारियों को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों के लिए पहले हम चालान भेजते हैं, फिर बिल भेजते हैं। यदि चालान और बिल के बाद भी वो जमा नहीं करेंगे तो फिर उनकी सीधी आरसी कट जाएगी तहसील को, जिस पर उनका 10% बढ़ाकर तहसील वसूलेगी और उसमें कोई ना छूट होगी, ना कोई टाइम होगा, ना कोई माफ़ी होगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ अपने शहर की सम्मानित जनता से कि साथियों, जिन पे भी मकान टैक्स का पैसा है या पानी का पैसा है, उस समय से जमा कर दें, ताकि नगर पालिका आपकी सेवा में मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करती रहे और नगर पालिका को होने वाली क्षति से बचाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सर एसएसपी साहब लाइव हुए थे और उन्होंने सभी जो जनता थी उनके लिए एक अपील और संदेश दिया था, जो आगामी त्यौहार है उनके लिए। तो सर आपकी तरफ से क्या अपील है जनता के लिए? आज एसएसपी सर द्वारा सभी को जो सुगम्यता की दृष्टि से, ताकि जो है सहूलियत रहे, सुविधाजनक तरीके से तकनीकी का महत्तम प्रयोग किया जाए, प्रशासन को अधिक से अधिक समावेशी बनाया जाए, इसके दृष्टिगत आगामी जो त्यौहार हैं, माघ पूर्णिमा से संबंधित जो त्यौहार है, शब बारात से संबंधित त्यौहार है, उससे आगे महाशिवरात्रि का जो त्यौहार है और होली से संबंधित निर्देश दिए गए थे और सहयोग की अपील की गई थी। सभी का फीडबैक लिया गया था। कहीं पर भी किसी तरह का यदि कोई विवाद प्रचलन में है, उसके निस्तारण के लिए जो हमको निर्देश दिए गए हैं और त्यौहार रजिस्टरों के अवलोकन और इस तरह की प्रविष्टियाँ जिन भी अभिलेखों में रहती हैं, उनको सबको अद्यतन करते हुए, उनके अनुरूप जो पूर्व से तैयारी करते हुए यह सुनिश्चित करना कि त्यौहार जो शांतिपूर्वक सकुशल जो संपन्न हो, इसके लिए एसएसपी सर द्वारा संबोधित किया गया था। और मेरी भी सर के निर्देशों के क्रम में सभी से अपील है कि
इसमें सहयोग करें। यदि किसी तरह की कोई भी और तकनीकी बिंदु संबंधी यदि कहीं पर बिजली के तार हैं नीचे हैं या इस तरह के अन्य साफ सफाई संबंधी विषय है तो उससे हर समय रहते हुए हमको अवगत कराएं। संबंधित विभागों से कोऑर्डिनेशन करते हुए उसका निराकरण कराया जाएगा और जितने भी अराजक तत्व हैं उनको चिन्हित करते हुए या ऐसे जिनकी शिकायत रही है इस तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न करने की कभी किसी ने कोशिश की है तो उसके पूर्व के रिकॉर्ड के आधार पर इन पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और हर स्थिति में त्योहारों को सकुशल, शांतिपूर्ण और खुशनुमा माहौल में संपन्न कराया जाएगा। इसके लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। पहली बार डिजिटल मीडिया के माध्यम से लाइव हुए एसएसपी अनुराग आर्य पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद केवला का, जहां पर आंवला तहसील कोतवाली क्षेत्र के सभी थानों से डिजिटल लाइव के माध्यम से जनता से सीधा संवाद किया गया, जिसमें आंवला क्षेत्र अधिकारी नितिन कुमार, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कुमार बहादुर सिंह, क्राइम इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार एवं सभी पुलिस बल के साथ नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र से आए काफी संख्या में गणमान्य व्यक्तियों से आगामी त्योहारों को लेकर सीधा संवाद किए गए। एसएसपी अनुराग आर्य ने पुलिस प्रशासन जनता से सीधा संवाद कर बताया कि दोनों लोगों को मिलकर अपराध को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार के मंशा है कि प्रदेश को अराजक तत्वों से भयमुक्त बनाना है, खुरापातियों पर प्रशासन की पैनी निगाह है। उन्होंने बताया कि सभी त्यौहार भाईचारे के साथ मनाएं और इस तरीके की मीटिंग का आयोजन समय समय पर होता रहेगा। बीते दिनों उन्होंने आंवला थाना का निरीक्षण किया था और सभी क्षेत्र के लोगों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं को जाना और कोतवाल आंवला कुंवर बहादुर सिंह को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। उन्होंने अपराध नियंत्रण के बारे में बताया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आज एसएसपी सर द्वारा सभी को जो सुगम्यता की दृष्टि से ताकि जो है सहूलियत रहे, सुविधाजनक तरीके से तकनीकी का महत्तम प्रयोग किया जाए, प्रशासन को अधिक से अधिक समावेशी बनाया जाए। इसके दृष्टिगत आगामी जो त्यौहार हैं, माघ पूर्णिमा से संबंधित जो त्यौहार है, शब बारात से संबंधित त्यौहार है, उससे आगे महाशिवरात्रि का जो त्यौहार है और होली से संबंधित निर्देश दिए गए थे और सहयोग की अपील की गई थी। सभी का फीडबैक लिया गया था। कहीं पर भी किसी तरह का यदि कोई विवाद प्रचलन में है उसके निस्तारण के लिए जो हमको निर्देश दिए गए हैं और त्यौहार रजिस्टरों के अवलोकन और इस तरह की प्रविष्टियां जिन भी अभिलेखों में रहती हैं उनको सबको अद्यतन करते हुए उनके अनुरूप जो पूर्व से तैयारी करते हुए यह सुनिश्चित करना कि त्यौहार जो शांतिपूर्वक सकुशल जो संपन्न हो, इसके लिए एसएसपी सर द्वारा संबोधित किया गया था। और मेरी भी सर के निर्देशों के क्रम में सभी से अपील है कि इसमें सहयोग करें। यदि किसी तरह की कोई भी और तकनीकी बिंदु संबंधी यदि कहीं पर बिजली के तार हैं नीचे हैं या इस तरह के अन्य साफ सफाई संबंधी विषय है तो उससे हर समय रहते हुए हमको अवगत कराएं। संबंधित विभागों से कोऑर्डिनेशन करते हुए उसका निराकरण कराया जाएगा और जितने भी अराजक तत्व हैं उनको चिन्हित करते हुए या ऐसे जिनकी शिकायत रही है इस तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न करने की कभी किसी ने कोशिश की है तो उसके पूर्व के रिकॉर्ड के आधार पर इन पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और हर स्थिति में त्योहारों को सकुशल, शांतिपूर्ण और खुशनुमा माहौल में संपन्न कराया जाएगा। इसके लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। परिषदीय विद्यालयों के बच्चों ने सुना प्रधानमंत्री का परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान अंतर्गत विभिन्न रोगों से कराए रूबरू। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर सोमवार को विकासखंड दमखोदा रिछा के सभी परिषदीय विद्यालयों में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान के अंतर्गत सभी बच्चों को कृमि के होने वाले रोग जैसे कि एनीमिया, कुपोषण, शारीरिक कमजोरी आदि के बारे में विस्तार से जानकारी एवं एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई गईं, जैसे कृमि मुक्ति अभियान को गति मिल सके। इस अभियान के साथ साथ सभी विद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वपूर्ण कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा को स्मार्ट क्लास के द्वारा सभी बच्चों को सुनवाया गया। प्रधानमंत्री द्वारा परीक्षा का तनाव कैसे दूर हो, कैसे परीक्षा की सफलता के लिए तैयारी करें आदि महत्वपूर्ण सुझाव और प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए। इस पूरे कार्यक्रम का ब्लॉक खंड शिक्षा अधिकारी जगदीश कुमार के नेतृत्व में एकेडमिक रिसोर्स पर्सन बलबीर सिंह एवं एकेडमिक रिसोर्स पर्सन हरीश कुमार पूरे समय मॉनिटरिंग करते रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। देवरनिया में 2 माह से चल रहा अवैध खनन माफिया समेत 8 गिरफ्तार। राजस्व टीम और पुलिस की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई। हल्का दरोगा सिपाही करवा रहे थे अवैध खनन, अफसरों तक शिकायत हुई तो हरकत में आई पुलिस। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर पूरे कोतवाली देवरनी क्षेत्र में पुलिस की मिलीभगत से इन दिनों अवैध खनन हो रहा है। रविवार की रात गांव पखोरनी में हल्का दरोगा और सिपाही द्वारा कराए जा रहे अवैध खनन की शिकायत मिलने के बाद हरकत में आई थाना पुलिस और तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर अवैध खनन करते हुए 4 खनन माफिया समेत 8 को गिरफ्तार किया है। साथ ही अवैध खनन में इस्तेमाल कर ट्रैक्टर, ट्रॉली और एक जेसीबी भी पकड़ा है। देवरनिया कोतवाल क्षेत्र के हल्का नंबर 4 की ग्राम पंचायत पखोरनी में करीब 2 माह से अवैध खनन चल रहा था। रविवार की रात ग्रामीणों की शिकायत कर पुलिस और तहसीलदार ने पकड़ा है। ग्राम पखोरनी के प्रधान पति धर्मेंद्र मौर्य, दीपेंद्र गुप्ता, कोटेदार बादशाह हरीश कुमार पाली समेत अन्य ग्रामीणों के द्वारा रविवार की रात पुलिस अफसरों के अलावा
एसडीएम बहेड़ी और इंस्पेक्टर देवरनिया को अवैध खननों की शिकायत की गई थी। आला अफसरों तक शिकायत पहुंचने के बाद पुलिस प्रशासनिक अमला हरकत में है। इंस्पेक्टर देवरनिया, दिनेश कुमार सरबर, हल्का नंबर 1 के दरोगा तेजपाल सिंह के अलावा बहेड़ी तहसीलदार भानु प्रताप ने पुलिस फोर्स के साथ ग्राम पंचायत पखोरडी के जंगल में छापा मारा तो अवैध खनन कर रहे खनन माफिया रात का फायदा उठाकर ट्रैक्टर ट्राली और जेसीबी छोड़कर भाग खड़े हुए। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से जंगलों में छुपे 8 खनन माफियाओं समेत ट्रैक्टर ट्रॉलियों और एक जेसीबी को पकड़ लिया। पुलिस सभी को थाने ले आई। ग्रामीणों ने बताया करीब 2 माह से अवैध खनन चल रहा था और इसे हल्का दरोगा और सिपाही करा रहे थे। इस अवैध खनन को खनन माफिया थाना भोजीपुरा के गांव मंडिया हाफिज निवासी दिलीप कुमार गंगवार, भोजीपुरा के गांव तजुआ निवासी जीसान गुलफाम, थाना साही के गांव सिमराबा निवासी बाबू कर रहे थे। पुलिस ने चारों खनन माफियाओं समेत 8 लोग गिरफ्तार किया है। इसके अलावा अवैध खनन में इस्तेमाल 4 ट्रैक्टर ट्राली और एक जेसीबी को भी जब्त किया है। हल्का दरोगा और सिपाही करा रहे थे अवैध खनन। तो बता दें कि ग्राम पंचायत पखुरनी में अवैध खनन पुलिस के सेटिंग से हो रहा था और इसे हल्का दरोगा विजय तेवतिया सिपाही बनी शादी करा रहे थे। मई सूत्र बताते कि हल्का दरोगा पर सिपाही खनन माफियाओं से 10,000 रुपये प्रतिरात के हिसाब से इंस्पेक्टर के नाम पर ले रहे थे। हालांकि अभी तक की पड़ताल से इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध नजर नहीं आई है। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार दिखाया। तो बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई में 4 ट्रैक्टर ट्रॉली, एक जेसीबी और समेत 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इंस्पेक्टर ने बताया कि एक आरोपी को बाद में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट में 7 की गिरफ्तारी का जिक्र किया गया है। गिरफ्तार लोगों में थाना शेरगढ़ के गांव गोटिया रहमत नगर निवासी अकील अहमद, जनपद रामपुर के थाना खजुरिया के गांव मैतिस निवासी सोहेब और यहीं के सरोज, थाना सीसगढ़ के तिगड़ी निवासी इकबाल, थाना शेरगढ़ गांव सिमरावा निवासी आरिफ और यहीं का हसन राजा, थाना भोजीपुरा के तजुआ निवासी गुलफाम अली और थाना भोजीपुरा के गांव मड़िया हाफिज निवासी दिलीप सिंह शामिल हैं। पुलिस ने इनका चालान कर दिया है। इसके अलावा रिछा स्टेशन पर चौकी क्षेत्र में चल रहा अवैध खनन। बता दें कि बरेली नैनीताल हाईवे किनारे रिछा रेलवे स्टेशन के निकट सामने एक प्लॉट को एक खनन माफिया द्वारा पाटा जा रहा है। इसके अलावा गांव इटौवा निवासी प्रसिद्ध एक खनन माफिया द्वारा भी बड़े पैमाने पर अवैध खनन समेत रिछा चौकी क्षेत्र में अवैध खनन चल रहा है। रिछा में रिछा जहानाबाद मार्ग पर सुबह तक अवैध खनन कर ट्रैक्टर ट्राली गुजरती है और ये सब चौकी पुलिस के सह पर हो रहा है। इसके अलावा 10 फरवरी की अर्धरात्रि जिलाधिकारी के मार्गदर्शन तथा निर्देशन में भोर 1 बजे तहसील बहेड़ी की देवरनी ग्राम पंचायत पखुरनी में अवैध खनन करते हुए जेसीबी तथा 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को राजस्व पुलिस के संयुक्त टीम के द्वारा सीज किया गया है और 8 लोगों को गिरफ्तार करने के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। ये कहना रत्निका श्रीवास्तव, एसडीएम बहेड़ी का। इसके अलावा इंस्पेक्टर देवरनी दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि अवैध खनन की जानकारी मिली थी जिस पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 8 को गिरफ्तार किया गया, नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। नाबालिग को बहला फुसलाकर घर से ले जाने वाले 6 लोगों के खिलाफ पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने अपनी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी को घर से उठाने का आरोप लगाया, जहां पुलिस ने शिकायती पत्र के आधार पर 6 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का कोतवाली क्षेत्र ग्राम धर्मपुर मजरा गुनाहट्टू की एक महिला ने थाना पुलिस को दिए शिकायती पत्र बताया कि उसके 16 वर्षीय पुत्री को मोहम्मद इरफान पुत्र मोहम्मद सफ़ी निवासी ग्राम धर्मपुर मजरा गुनाहट्टू कोतवाल देवरनी जिला बरेली समय लगभग 11 बजे से उसके गैर मौजूदगी में मकसूद पुत्र रब्बानी निवासी उपरोक्त शहर पर बहला फुसलाकर भगाकर ले गए। उसकी पुत्री अपने साथ सोने के कानों की दुरियां व घर में रखे 20,000 रुपये भी साथ ले गई है। पीड़िता जब घर आई तो उसने देखा कि उसकी पुत्री घर पर नहीं और अलमारी में 20,000 रुपये व सोने की दुरियां भी गायब हैं। तब पीड़िता मोहम्मद इरफान के घर उसके अपने लड़के नासिर के साथ गई। वहाँ मौजूद मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद आसिक पुत्र मोहम्मद सफ़ी व नबीजान व नूर बख्श पुत्र इमाम बख्श व मकसूद पुत्र रब्बानी ने पीड़िता व उसके पुत्र को गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने लगे और कहने लगे तो अपनी लड़की को भूल जा वरना अंजाम बुरा होगा। मकसूद ने जान से मालिक की नीयत से प्रार्थना के पुत्र का गला दबा दिया और कहने लगा कि तेरी बहन से हम धंधा कराएंगे। शोर-शराबा होने पर काफी लोग इकट्ठा हो गए तो किसी तरह बहबा उसके पुत्र की जान बची। महिला ने बताया कि उसे आशंका है कि बहलू उसके पुत्र के साथ कोई अनहोनी घटना घटित कर सकते हैं और वह भी नाबालिग, जिससे अभी अच्छे बुरे की समझ नहीं है। घटना की शिकायत करने कोतवाली गए परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। मकसूद के विरुद्ध कई थानों में आपराधिक मुकदमे दर्ज है, जो बदमाश किस्म का व्यक्ति है जो कभी भी प्रार्थी उसके परिवारजन के साथ कोई अपनी घटना घटित कर सकता है। वहीं इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किए गए हैं। मामले की जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जो दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया।
देवर बनाता था अप्राकृतिक संबंध, विधवा ने दर्ज कराया मुकदमा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र के बहेड़ी क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली में एक विधवा महिला ने तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई है कि उसका देवर गंदी नियत उस पर रखता था। एक दिन अकेला पाकर उसने जबरदस्ती यौन संबंध बनाए। जब महिला ने इसका विरोध किया तो 710 रुपए के स्टाम्प पर फर्जी विवाहनामा करा बना दिया। बता दें कि बहेड़ी कोतवाली में दी तहरीर के अनुसार कोतवाली क्षेत्र की एक निवासी विधवा महिला ने अपने सगे देवर पर आरोप लगाया कि उसके पति का देहांत 10 वर्ष पूर्ण हो चुका है। जब उसके पति की मृत्यु तब उसका देवर धर्मेंद्र गलत नियत रखता है। पति की मृत्यु के 4 वर्ष बाद बीते 19/4/2019 की दोपहर घर में उसे अकेला पाकर गलत नियत से दबोच लिया और जबरदस्ती दुष्कर्म किया है। घटना की जानकारी जब उसने अपनी सास को दी तो उन्होंने कोई भी कार्रवाई करने से मना कर दिया और धमकी दी कि अगर तूने किसी को कुछ बताया या कार्रवाई की तो तुझे धक्के मार के घर से निकाल देंगे या तुझे जहर देकर मार देंगे। महिला ने आरोप लगाया कि धर्मेंद्र ने उसे व उसके रिश्तेदार को गुमराह करने के लिए 10 रुपए के स्टाम्प पर अपना व फोटो लगाकर वैवाहिक नामा बनाकर मेरे व अपने हस्ताक्षर बना लिए और परिवारों को बोल दिया कि भाभी शादी कर लिए। मैं आपको बता दें कि इसका धर्मेंद्र ने उसे बेवजह मारना पीटना शुरू कर दिया। महिला ने आरोप लगाया और जबरदस्ती यौन व प्राकृतिक संबंध बनाना शुरू कर दिया। जब उसे इसका विरोध किया तो उसे जानवर की तरह पीटा गया। इंस्पेक्टर बहेड़ी ने मामले को संज्ञान लेते हुए देवर धर्मेंद्र व सास राधा देवी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। राज्य स्तरीय कला क्राफ्ट में पपेट्री प्रतियोगिता में रिछा ब्लॉक के शिक्षक पुष्पेंद्र सम्मानित। बेसिक शिक्षा मंत्री ने लखनऊ में किया सम्मानित। ब्लॉक का नाम रोशन करने पर बीओ और एआर ने दी बधाई। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर विगत वर्ष 25 अक्टूबर को आयोजित हुई राज्य स्तरीय कला क्राफ्ट पेपेट्री प्रतियोगिता में विजय शिक्षकों को लखनऊ में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने सम्मानित किया। इससे ब्लॉक दमखोद रिछा के शिक्षक पुष्पेंद्र गंगवार भी शामिल हैं। पंचम राज्य स्तरीय कला क्राफ्ट में पपेट्री प्रतियोगिता में ब्लॉक दमखोद रिछा के कंपोजिट विद्यालय ढकिया के सहायक अध्यापक पुष्पेंद्र कुमार गंगवार ने हिस्सा लेकर प्रदेश के विभिन्न जनपद से 74 शिक्षकों के साथ हुई प्रतियोगिता में शामिल होकर सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया और टीएलएम और मॉडल बनाया, जिसके लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद लखनऊ के 5 फरवरी के पत्र के द्वारा 8 फरवरी को राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद लखनऊ में प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह के द्वारा मेडल सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किए गए। ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी बीओ जगदीश कुमार समेत एआरपी व प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री बलबीर सिंह गंगवार, एआरपी हरीश गंगवार ने बधाई दी और कहा कि सम्मान ब्लॉक के लिए गर्व की बात है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को भी कंप्यूटर शिक्षा में पारंगत करने के लिए कार्यक्रम। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर विगत वर्ष में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फरीदपुर में परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विज्ञान शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। उन सभी शिक्षकों को डाइट प्राचार्य कल्पना सिंह, वरिष्ठ प्रवक्ता रोशनी सिंह, वरिष्ठ प्रवक्ता मनोज कुमार एवं प्रशिक्षण नोडल सावित्री यादव के नेतृत्व में 1 दिवसीय फॉलोअप कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी प्रतिभागियों से वर्षभर विद्यालय में उक्त प्रशिक्षण को किस प्रकार क्रियान्वित किया एवं कंप्यूटर शिक्षा के पाठ्यक्रम पर किए गए शिक्षण कार्य की विभिन्न पीपीटी एवं वीडियो के माध्यम से प्रस्तुति दी गई। उक्त प्रस्तुति का प्रशिक्षण नोडल सावित्री यादव, प्रशिक्षण संदर्भदाता बलबीर सिंह, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन विकासखंड दमखोदा, ओम कुमार एकेडमिक रिसोर्स पर्सन विकासखंड शेरगढ़ एवं सीमा कश्यप सहायक अध्यापक कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय सुभाषनगर क्षेत्र बरेली ने अवलोकन कर अंक प्रदान किए। जैसे रुचि राठौर उच्च प्राथमिक विद्यालय डरुआ पर विकासखंड आलमपुर जाफराबाद में प्रथम स्थान, नवनीत भदौरिया कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय सिंगौथी ने द्वितीय स्थान, स्मिता सिन्हा कन्या क्रमोत्तर उच्च प्राथमिक विद्यालय देवरनिया ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। ओमकार सिंह गंगवार उच्च प्राथमिक विद्यालय राठ, नरेश चंद्र कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय बिथरी चैनपुर, गौरव कुमार सिंह उच्च प्राथमिक विद्यालय खानपुर ने सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किए। इस अवसर पर डाइट प्रवक्ता प्रशिक्षण नोडल सावित्री यादव ने सभी प्रतिभागियों को प्रयासों की सराहना करते हुए पूर्ण मनोयोग से इस प्रशिक्षण को विद्यालय में क्रियान्वित करने का आह्वान किया तथा सभी विजेताओं को स्मृति चिन्ह एवं अन्य पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर डॉक्टर रोहितास गंगवार, संगीता त्रिवेदी, रंजना अग्रवाल, सुनील कुमार, अभिषेक गंगवार, गौरव कुमार गंगवार, अनिल कुमार, मदन मोहन उपाध्याय आदि लोग उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया।